नमस्कार। लोग मेरे पास में आते हैं, बोलते कि रात भर हमको खड़ा रखने का है, रात भर टाइटनेस रहना चाहिए, रात भर मैंने मेरे पार्टनर को या पत्नी को या गर्लफ्रेंड को खुश रखना है। हम तो बहुत दिन के बाद में मिल रहे हैं, एक ही दिन मिलेगा, एक ही रात मिलेगी और उसमें सिर्फ मैं एक ही बार कर सकूं और सेकंड राउंड नहीं हुआ तो क्या। ऐसे काफ़ी सारे सवाल लेके लोग मेरे पास में, अगर उनको चाहिए उसके लिए इलाज। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि रात भर आपको करना है, रात भर खड़ा रखना है, गिरना नहीं चाहिए, टाइटनेस भी आना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले ये बात ख्याल में रखो कि भाई हम हमारी तुलना लोगों से करते हैं। जैसा एक 40 साल का व्यक्ति 18 साल के लड़के के साथ में अपनी तुलना नहीं कर सकता है। 18-20 साल का लड़का हो सकता है कि एक रात में 4 बार करेगा, 40 साल का व्यक्ति जो है वो एक रात में 4 बार नहीं कर सकेगा, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी हर एक रहती है। उम्र का तकादा है, हार्मोन्स है, फिर टेंशन, स्ट्रेस लेवल से काफ़ी सारी बातें रहती है। तो तुलना नहीं करने का है। और दूसरा, पॉर्न वीडियोस में जो बताते हैं वो नहीं देखने का है। पॉर्न वीडियोस में जो बताते हैं वो काल्पनिक है, एक्चुअली वो हकीकत नहीं है, तो वो हमको छोड़ देना है। पॉर्न वीडियोस का अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कितने समय तक करना। हाँ, ऐसा हुआ कि भाई 1 मिनट के अंदर झड़ रहा है, 1 मिनट के अंदर निकल रहा है और बाद में टाइटनेस नहीं आता है, तो फिर प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उसका भी इलाज करना ही होगा। मगर कोई 5 मिनट चलता है, कोई 10 मिनट चलता है, कोई 15 मिनट चलता है, कोई आधा घंटा चलता है, तो फिर उसके लिए क्या करना, तो वो आपको बातें बताने वाला हूँ कि आपका निकल नहीं जाना चाहिए, मतलब पतन नहीं होना चाहिए। और पतन नहीं हुआ तो आपका रात भर खड़ा रह सकता है, मगर रात भर कंटिन्यूसली खड़ा रखना वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगा, दर्द होगा। तो आधे घंटे 1 घंटे बाद में उसको ढीला ही करना होगा, मतलब ढीला होना ज़रूरी है, नहीं तो तकलीफ़ देना चालू हो जाएगा। मगर आप रात भर फिर बार बार खड़ा कर सकते हैं, इरेक्शन ला सकते हैं और रात भर अपने बीवी को खुश रख सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में क्या क्या करना है मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताता हूँ। यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 1 क्या है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको दंड मारना है, मतलब पुशअप्स करना है। पुशअप आप रोज़ 25 करते हैं ना, 25 पुशअप रोज़ मिनिमम, तो देखो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो 25 पुशअप करना है। फिर स्क्वैटिंग, मतलब बैठना उठना बैठा, कम से कम 50। तो स्क्वैटिंग जो है वो कम से कम 50 करना है, दंड कम से कम 25। और कीगल्स एक्सरसाइज एक समय में सुबह, दोपहर को और शाम को आपको 3 बार ऐसा करना है। एक समय 30 बार करना है, 30 बार सवेरे, 30 बार दोपहर को, 30 बार शाम को। करना क्या है, करना है कि आपकी पॉटी की जगह जो है, लेटरिन की जगह, उसको ऐसा अंदर खींचना है, पेशाब की जगह ऐसे अंदर खींचना है, खींच के रखना है, फिर छोड़ देना है आराम से। एक हो गया। फिर खींचना है, दोनों जगह खींच के रखना है, फिर छोड़ देना है। ऐसा 30 बार सुबह, 30 बार दोपहर को, 30 बार शाम को। और इसके साथ साथ पेशाब करने के समय पेशाब की धार जो है वो रोक देना है, करना है, रोक देना है हर बार। तो उससे क्या होगा, पेल्विक मसल जो है, पेल्विक फ्लोर है वो टाइट हो जाएगा। तो ये हो गया एक बात। नंबर 2 जो है वो है कि फीमेल को, आपके फीमेल पार्टनर को क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करना। क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन से उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। उंगली से आप फिंगरिंग कर सकते हैं, 1 या 2 उंगली से आप फिंगरिंग कर सकते हैं, क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी। डिस्चार्ज होते होते आखिरी में आप इंसर्शन कर सकते हैं पेनिस का योनि में। आपने गिराने का नहीं है, आपका इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए, उसका शांत होना चाहिए, उसका ऑर्गेज़म हो गया, तुरंत निकाल लेने का है। मतलब सेकंड पॉइंट में आपको क्या बता रहा हूँ, पहला पॉइंट बताया एक्सरसाइज, दूसरा पॉइंट क्या है, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन। और आपका गिरने का नहीं है, आपका गिराने का नहीं है, उसका गिराने का है, बाहर निकालने का है। बस ख़त्म करो वहाँ, फिर कुछ समय के बाद में फिर रिपीट करो। तो ऐसा चलने दो। तीसरा, इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट एंड स्क्वीज टेक्निक। मतलब क्या है कि अंदर डालने का है, ऐसा लगा गिर रहा है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के समय बाहर निकालना है, ऐसा दबाना है, ढीला करना है, फिर खेलना है, फिर टाइट हो गया फिर डालना है, फिर निकाल लेना, ढीला करना है। मतलब ऐसा आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बार बार कर सकते हैं। तो वे करने की बात है। और चौथा जो है, समझो खुदा ना खास्ता गिर गया, तो हमने स्पेशल कुछ ऑयल बना के लिए, आयुर्वेदा में बहुत अच्छे ऑयल्स है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मसाज कर सकते हैं। मसाज यदि आप करते हैं ऑयल का, तो जैसा कोई भी जानवर का दूध निकालते हैं, तो देखो ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा। तो वो ऑयल थोड़ा 2 बूंद लेना है, फिर खोबरे का तेल लेना है और ऐसा मसाज करना है। जब आप मसाज करेंगे, ऐसा खींचेंगे, तो वो टाइटनेस उसमें आ जाएगा। कुछ समय के बाद में
और वो मसाज के बाद में आप कर सको। पहला मैंने बताया एक्सरसाइज, दूसरा कोलैटरल स्टिमुलेशन, तीसरा स्टॉप स्टार्ट स्क्वीज टेक्निक, चौथा ऑयल से मसाज, पांचवा सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपने ऐसे समय कि आप बहुत दिन के बाद में मिल रहे हैं, एक ही रात है, मतलब समय कम है, फिर और गाँव जाने का है, मतलब जो भी कुछ कारण है कि संबंध बार बार आने वाला नहीं है और रात भर आपको जगना है, तो आपने 5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम और आपके हिसाब से 20 मिलीग्राम तक आप टाडालाफिल लेते तो बहुत फ़ायदा होगा। वैसे टाडालाफिल आपने ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए, आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्ट करके आपको जितनी सूट होती है उतना आपने दवाई लेने का है। टाडालाफिल का क्या है, टाडालाफिल 36 घंटे चलती है, मतलब एक बार लो और 36 घंटे पाओ। गिराने मतलब गिरने देने का नहीं है, ढीला करना, गिरने देने का नहीं, ढीला करना है। ऐसा आप करते गए तो आपका रात भर चलेगा, बीवी भी बहुत खुश हो जाएगी, आपकी पार्टनर खुश हो जाएगी। 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार आप रात भर कर सकते हैं। और फिर बाद में जैसा भी आप भी थक गए, अभी सोने का मन कर रहा है, तो आखिर में गिरा डालो और ख़त्म कर डालो। तो इस तरह से करते हैं तो आपको भी मज़ा आएगा, उसको भी मज़ा आएगा और पूरे रात भर आपका खड़ा रह के पतन नहीं होगा और आप दोनों को भी मज़ा आएगा, दोनों एंजॉय कर सकेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई अपने को बहुत दिन के बाद में मिले तो भी ज़्यादा चलना चाहिए, डेफिनेटली उनको ये काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच।